कि CoinSwitch ऑब्वियसली एक फिनटेक बोल दे या वेलटेक ऐप है, एंड इट इज बेसिकली ट्राइंग टू टेस्ट कि तुम्हारा एक्यूमेन उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना है. इट कुड हैव गिवन यू एनी अदर प्रॉब्लम, बट वो तुम्हारा एक्यूमेन या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या एक्सपर्टीज या नॉलेज बोल सकते हो उस इंडस्ट्री का गॉज करना चाह रहा है. इसलिए बोला कि CoinSwitch हटा दो. CoinSwitch हटाने के बाद कोई भी वेलटेक ऐप पकड़ो. एंड एक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज कि यूजुअली इंडियंस इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. 5-6 पॉइंटर्स है और फिर कुछ टिप्स है. सो हम मतलब सिस्टमैटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप की प्रॉब्लम क्या है एंड प्रोडक्ट क्या पिक करना है, सॉल्यूशंस के पीसेस क्या है, एंड लास्ट में की टिप्स क्या है, एंड लाइक व्हाट रीडिंग यू कैन से अंडर द लाइंस, ऐसे मतलब बिहाइंड द लाइंस जो है कि इन चीजों के पीछे व्हाट एग्जैक्टली दे वांट अस टू डू. So first is obviously it's very clear कि like problem क्या है. Majority of Indians do not invest in high return investments like mutual fund, index funds, bonds, money and commodity markets, crypto, कुछ भी उठा सकते हो. ठीक है. प्रोडक्ट क्या है? कोई भी वेलटेक ऐप एक्सेप्ट CoinSwitch, तो ग्रो ले सकते हो, Zerodha का काइट्स ले सकते हो. ठीक है. फोन पे, पेटीएम मनी, कुछ भी ले सकते हो जो भी तुम यूज करते हो, जो तुमको लगता है कि जिसमें तुम्हारा थोड़ा मतलब आई वुड सजेस्ट कि ऐसा ऐप लेना जिसको पहले यूज कर रखा है या जिसको यूज करना इजी है तुम्हारे लिए, या ऐसा ऐप लेना जो तुम्हारे पर्सोना के लिए इजी हो यूज करना. ये दो क्राइटेरिया फॉलो करना. क्यों? इफ यू अंडरस्टैंड द ऐप यू कैन डिजाइन गुड सॉल्यूशंस. सेकंड इज इफ यू टेक अ पर्सोना व्हिच is not suitable or who is not happy using the app which you have chosen, then it would be a wrong choice. ठीक है. तो जैसे स्मॉल केस भी है, स्मॉल केस कैन बी अ गुड ऐप टू वर्क ऑन, क्योंकि काफी मतलब वो मतलब जो फाइनेंशियल नॉलेज रहती है या जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज रहती है उसको, उस नॉलेज को बाईपास कर देता है वो ऐप टू सम एक्सटेंट. इसलिए वो देख सकते हो. पीसेस क्या है? टेल अस अबाउट द मतलब यूजर पर्सोना व्हिच यू विल टारगेट. टेल अस अबाउट व्हाई इंडियंस डोंट इन्वेस्ट इन हाई यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स. यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. 2-3 सॉल्यूशन सोचो, एक सॉल्यूशन पिक करो, मेट्रिक सोचो, बताओ कि क्यों काम नहीं करेगा. इन जनरल what you see in bold on right is what they want you to do. पहले कुछ पर्सोनास बनाओ, फिर उस पर्सोना के लिए एक पर्सोना पिक करके उस पर्सोना के लिए यूजर रिसर्च करो, सॉल्यूशन सोचो, 2-3 सॉल्यूशन सोचो, थोड़ा बहुत उनको डिस्क्रिप्शन दो उन सॉल्यूशंस का तुम्हारी डेक में. चूज अ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, मूव टू मेट्रिक्स वाला पार्ट वेयर यू राइट मेट्रिक्स. पिटफॉल्स पे कि किन केसेस में ये वर्क नहीं करेगा, कि देयर कैन बी केसेस, कई सारे केसेस हो सकते हैं लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और क्या बोल सकते हो स्लोनेस टू अडेप्टिंग समथिंग न्यू, ऐसे करके. ठीक है. और ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कि तुमने कुछ सॉल्यूशन तो लाया बट इज योर सॉल्यूशन ट्रस्ट वर्दी और नॉट, कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा यूजर्स के बीच में. ऐसे कई वो हो सकते हैं पिटफॉल्स. टिप्स में दे हैव रिटन 3 थिंग्स वेरी क्लियरली. फर्स्ट थिंग इज यूज इमेजेस, वायरफ्रेम्स, ये सब. तो बी वेरी क्लियर कि इससे ये है कि वो डिजाइन देखेंगे. लाइक इफ यू सी फ्लिपकार्ट में एक चीज ये रहती है कि दे डोंट गिव मच वेटेज टू डिजाइन. आई हैव सीन डेक्स व्हिच वर शिट इन डिजाइन बट वेरी गुड इन आइडिया, एंड उन्होंने आइडिया के लिए पिक कर लिया, डिजाइन के लिए तो मतलब लाइक दे कुड नॉट हैव इवन लाइक रैंक्ड दैट डेक. बट यहाँ पे यू हैव टू पुट इन सम एलिमेंट ऑफ डिजाइन. तो दैट्स वन थिंग. ऐसा नहीं कि बहुत हैवी डिजाइन करना है, सारा दिमाग डिजाइन में लगा दिया. गिव सम अलोकेशन और जितना भी टाइम है, लाइक टुडे इट्स 17th आई गेस, 18, 19, 28, 21st. फॉर सम पीपल लाइक हु आर नॉट फ्रॉम पिलानी आई गेस उनके लिए तो एक दिन ही है, बट जिनके लिए 4 दिन है तो ऐसा करना कि एक दिन रखो पूरा डेक को ब्यूटीफाई करने के लिए. ठीक है. बी प्रॉब्लम फर्स्ट एंड सॉल्यूशन वर्सेस सॉल्यूशन फर्स्ट. ये तो सबको ही पता है कि तुम पहले ही सॉल्यूशन लेके आ जाते हो. इन जनरल व्हाट आई सी पीपल डूइंग कि ये कर लेंगे. दिस शुड नॉट बी द आइडियल वे टू गो. फर्स्ट आइडेंटिफाई पीपल, think of what their pain points are, and then try thinking of solutions to solve those pain points. That should be the ideal way of going ahead. Last is back your findings with data wherever possible. Obviously internet के secondary research data से and through guesstimates do validate whatever hypothesis you put forward. We'll talk about how to pick data, कैसे मतलब use कर सकते हैं data को in a brief way. ठीक है. Any questions on the PS का breakdown? Any questions here? Like which all apps can you grow phone पे? ग्रो कर सकता है, फोन पे कर सकता है, पेटीएम मनी कर सकता है, स्मॉल केस कर सकता है. Like Matrix, also we can use the Matrix now.
सॉरी, मुद्रेक्स। Yeah. हाँ, कर सकता है। मतलब यही बोला ना, कंडीशन ये है कि आइदर यू शुड बी कंफर्टेबल, एंड जब देर आर टू मतलब वेज टू चूज ऐप, कि मैंने पहले ऐप के बारे में नहीं सोचा, मैंने पहले सोचा कि क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस फेस कर रहे हैं, या ऐसी प्रॉब्लम पिक की जिसको सॉल्व करना इजी है। आई कैन चूज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड देन फेल इन इट, इट्स बेटर टू चूज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व विद सम एफर्ट्स। तो मैं ऐसा, लाइक, आई कैन नॉट फोर्स अ 60-year-old person to invest in mutual funds using Grow, but I can easily do it with a 20-year-old boy or 25-year-old girl. So that's what I am trying to say. For you can either go from the problems flow point of view, or your problems flow ki where you think of problems, think of people, then think which app is an ideal app for them. Or what you can do instead is you can think of apps which you know the best, and then think of people who use those apps, and then think of their problems. At the end, so you have to start from problem, but it's just a bypass for you. Since you have fixated the app which you want to work on, then you have to think of problems that you can solve for people who actually may use or are using that app. ठीक है? Yeah, understood. Anything else? I have a question. Like you said that we can consider Grow, PhonePe, Paytm Money. So basically, when we consider Paytm Money, will it be different from considering पूरा Paytm का UI, or just the it will be same only? Like Paytm Money तो ऐप ही अलग है ना, like they have a separate app. Paytm पे भी they have investment options. Paytm Money पे भी है. Paytm Money पे they do have some extra फीचर्स, लाइक पॉप्स करके एक है, देन इन्वेस्टर एआई करके कुछ फीचर है। सो मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो फीचर्स को। पॉप्स इज लाइक अ इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली, लाइक दे डिडंट एग्जीक्यूट इन द लाइक द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे आई वुड से, या जो भी किया, बट काफी अच्छा है कि मीम्स एंड सिंपल मैसेजेस एंड अ काइंड ऑफ अ व्हाट्सएप चैट के फॉर्म में तुमको मतलब ऐसे क्रिस्प इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एवरी डे। सो बेसिकली दैट वर्क्स और दैट सॉल्व्स फॉर द रिसर्च वाला पार्ट, कि भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं रिसर्च कर पाऊँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ पैसे डालूं, कहाँ निकालूं। ठीक है? और फोन पे कैसे हुआ ऐसे एग्जाम? फोन पे भी तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो। ओके, ऐप्स एक्सप्लोर कर। ठीक है, नो वरीज। मतलब यार पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान ले कुणाल ने पूछ लिया, उसको नहीं पता क्या प्रॉब्लम है उसमें। मुझे भी बहुत सारे ऐप्स नहीं पता, मैंने कॉइन स्विच यूज नहीं किया, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि उसका यूआई दिखता भी कैसा है। दैट्स अ यूजुअल केस विद एवरीवन, यू वोंट यूज एवरी प्रोडक्ट आउट देयर इन द मार्केट। ठीक है? अब नेक्स्ट है कि Also, sorry, एक क्वेश्चन है ऑल्सो, ये जो जीरोधा है जिसमें ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स होते हैं, सो उस वो मतलब कंसिडरेबल होगा या नहीं? हाँ, जीरोधा का दे हैव दैट देयर स्टॉक ब्रोकिंग ऐप काइट्स, बिल्कुल यू कैन यूज दैट ऐप एज वेल फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है? ओके, थैंक यू। मूविंग नेक्स्ट इज कि पहला तो ये प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का केस है, ये याद रखना, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट डिजाइन केस। दे हैव क्लियरली सेड कि एक ऐप उठाना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट पे, तो ज्यादा दिमाग लगा के कि नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, क्रिप्टो का स्मॉल केस बनाएंगे, ऐसा कुछ सोचना मत, और लाइक सिंपल जाना कि एक ऐप उठाना है एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है। अब नाउ देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड रीड हियर इन बिटवीन द लाइंस, एंड हाँ, गो अहेड। So I want to ask you that कि you mentioned that कि उसने बोला है कि यार कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो where did you get that कि उसको आपने कहाँ से इंटरप्रेट करा? कहाँ से इंटरप्रेट किया? दे से यू कि इमेजिन यू आर अ पीएम at your favorite wealth tech product companies, don't use CoinSwitch. They तो clearly it means है कि कौन सा चूज नहीं करना? they Yes, sorry. yeah, wealth tech company and don't choose CoinSwitch. ठीक है? Got it. और यहाँ पे भी कोई आ सकता है लेके एक वो ओपिनियन कि भाई इन्होंने बोला कंपनी चूज करो, प्रोडक्ट चूज करने तो नहीं बोला है, तो हम एक नया प्रोडक्ट बना देंगे पेटीएम के अंदर। बट ठीक है, दैट इज कर सकते हो, बट लाइक ए जनरल नोशन, मतलब ऑल माय ओपिनियंस आर नोशनल बेस्ड ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेट फ्रॉम, कि जिसने लिखा है पीएस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक अगर इस पीएस में देखोगे तो उस बंदे ने पहले ही सोच लिया था कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो दिस एक्चुअली एक्ट्स एज एन इंट्रोडक्टरी पैरा। यहाँ पे उसने कुछ बोला नहीं है कि यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द प्रीफेस है प्रॉब्लम का,
प्रीफेस के बाद इसने कहीं भी डिस्क्राइब ही नहीं किया, लाइक यहाँ पे लिख दिया कि सॉल्यूशंस दैट यू वुड यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आफ्टर राइटिंग अ प्रीफेस ही शुड हैव एक्चुअली रिटन की प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, बट उसके दिमाग में यही था कि प्रॉब्लम तो भाई यही है कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू रीड थ्रू हिज माइंड कि उसने क्या सोच के लिखा था। So as per my understanding, it is a case where he wants, or he or she, whoever wrote this, wants you to work on an existing product. Apart from that, there are 5 other pointers which I think should come in handy while you make personas and while you work on it. So first of all, you only make personas for eligible जनता. I'll come to कि how eligible जनता क्या है नहीं है, ठीक है, बट ऐसी जनता के लिए ना बना देना जो इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, जिसके पास पैसे नहीं हो इन्वेस्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो थिंकिंग ऑफ पीपल हु कैनॉट इन्वेस्ट या पीपल हु हैव लो, क्या बोल सकते हैं, अफिनिटी या लो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, पैसे नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली क्या बोल सकते हैं उन लोग वो है, ठीक है, उनके लिए मतलब मत चूज करना ऐसा पर्सोना। नेक्स्ट इज फर्स्ट मेक एंड चूज अ पर्सोना एंड देन कंडक्ट यूजर रिसर्च। क्लियरली लिखा है कि डोंट, मतलब एक यूजुअल फ्लो ये रहता है नॉर्मल डेस्क में कि पर्सोना पहले रिसर्च की, एक फॉर्म फ्लोट कर दिया, उसका डेटा एनालाइज किया, कुछ पर्सोना सोच लिए, आगे सॉल्व किया प्रॉब्लम। जब इसने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इन द फर्स्ट एंड द सेकंड पॉइंट्स, फर्स्ट चूज अ पर्सोना whom you solve it for, देन उस पर्सोना के लिए आइडेंटिफाई करो कि वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, ट्राइंग टू इंटरव्यू फ्यू यूजर्स फ्रॉम योर टारगेट पर्सोनास। तो दैट इज मतलब जस्ट अ रिवर्स गेम दैट दे हैव प्लेड काइंड की, थोड़ा सा चेंज कर दो। अब दे हैव आस्क्ड यू टू थिंक ऑफ 2-3 सॉल्यूशंस, तो 2-3 सॉल्यूशन सोच ही लेना, ठीक है। अब सॉल्यूशंस का एक एसेंशियल पार्ट होता है कि व्हाइल यू डू अ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट केस, ऑलवेज थिंक ऑफ सॉल्यूशंस दैट आर अलाइंड विद द एग्जिस्टिंग एप्स, मिशन एंड क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट। जो करंट प्रोडक्ट है उससे कुछ बहुत अलग ना कर दो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में म्यूचुअल फंड्स हो ही नहीं रहा है, लाइक क्रिप्टो हो ही नहीं रहा है, क्रिप्टो घुसा दिया खाली बीच में। एक जनरल आइडिया ना कि while I'm working on a product which helps you invest in mutual funds and directly into stocks in the stock market, be it Indian or like American या कहीं का भी stock exchange हो. So jumping into crypto can be one thing, but a better solution would have been to work on the existing features itself या existing instruments, investment instruments. And mission की बात ये है कि whenever app like एक usual app कोई भी रहता है तो usually it tries to solve a problem, and while जब भी whenever like a product is founded तो कुछ एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहता है कि अच्छा ठीक है इसलिए प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना कि एकदम ही उसके अपोजिट ना चल देना, ठीक। मैं यहाँ पे एक चीज पूछी थी कि अगर आप बोल रहे हो कि ओरिजिनल मिशन के साथ अलाइन रखना है, तो हम जो 86% जनता है जो एफडीज और यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रही है, उसको मतलब उसका प्रोपोर्शन घटा कैसे रहे? हाउ आर वी ड्राइविंग एक्विजिशन इन दिस? मतलब अगर मुझे कुछ नई चीज बनानी है तो मेरा गोल तो उसका एक्विजिशन होगा ना उस पे। आप एग्जिस्टिंग का ही एक्विजिशन एक पार्ट लेके जा रहे हो, तो वही 14% के लिए ही अभी भी हम सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, एक नई चीज। मिशन का मतलब ये थोड़ी ना कि यू जस्ट, मिशन का मतलब हाउ फिक्सेटिंग ऑन मिशन मींस फिक्सेटिंग ऑन द सेम टारगेट ऑडियंस। उसका मतलब तो ये है, सपोज कि विकिपीडिया है एग्जांपल के लिए, उसका ओवरऑल आइडिया ये है कि कीपिंग इट फ्री, ठीक है, खान अकेडमी है। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नॉट कन्वर्टिंग इट इनटू अ पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, ठीक है, कि मैं बोल दूं मोनेटाइजेशन का केस है, विकिपीडिया को मोनेटाइज करो, उस सेंस में बोला था कि ब्रॉडर चेंज इन द ओवरऑल गोल नहीं लाना है, अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज भैया जो पर्सोना से बता रहे थे कि पहले एक स्पेसिफिक एज ग्रुप डिसाइड कर लो, फिर उसी में मतलब ये किस टाइप का पर्सोना चाह रहे हैं, मतलब अपन एक ही 20 to 30 में 3-4 पर्सोना ले या फिर अलग अलग एज ग्रुप्स में? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दे हैव नॉट थॉट लाइक कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन या देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड दैट हिंट्स कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे जाना है या एक पर्टिकुलर मतलब यूजर पर्सोना टाइप पे जाना है विद अ पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न। कुछ भी ले सकता है, तो सेम एज में भी अलग अलग पर्सोना बन सकते हैं। 20 to 30 में भी हो सकता है कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है जो पैसे कमा रहा है, जिसके पास फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है या रिसर्च का टाइम नहीं है। वहीं पे एक सेमी अर्बन या रूरल या फिर अर्बन सेमी अर्बन रूरल एरिया में एक रिच वो है कि जिसके पास पेरेंटल या मतलब एंसेस्ट्रल वेल्थ बहुत है, बट उसका प्रेफर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है रियल एस्टेट एंड गोल्ड एंड बुलियन में है। तो देख सकता है, तो मतलब ऐसा कुछ श्योर नहीं है, अप टू यू, ठीक है। ठीक है, गॉट इट। मूविंग नेक्स्ट इज कि यूज डेटा फॉर गेस्टिमेट्स, मतलब डेटा हो तो डेटा उठा लो, नहीं तो गेस्टिमेट तो करना ही है अगर कहीं डेटा नहीं है,
क्योंकि when they say कि हम बोल रहे हैं तुमको कि डेटा यूज करो, एंड when you don't use it, that actually has a negative image of you कि भाई इसने डेटा डाला ही नहीं। जिसने लिखा है वो डेटा खोजेगा भी जब तुम सॉल्यूशन सबमिट करोगे, ठीक है। अब ना कैसे डेटा, किस टाइप का डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस एकदम बहुत ही सिंपल सर्च किया था, एंड मैंने डेटा निकाला कि भाई चलो ठीक है, बोल तो रहे हैं कि 14% लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मेरे को एक रिलेटिव नंबर चाहिए था कि म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज सम इन्फो फ्रॉम सम डेटा, आई एम नॉट लाइक सम सोर्सेज, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द करेक्ट वन, फ्रॉम सम सर्वे डन बाय AMFI या कुछ म्यूचुअल फंड अथॉरिटी कुछ है 2021 का, कि 2% इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड 7% इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स, HH मीन्स हाउस होल्ड्स। तो ऐसा ही कुछ डेटा तुम उठा सकते हो कहीं पे। ये तो एक ऐसा यूजुअल सिंपल सा डेटा था। आई शो अ मोर स्पेसिफिक डेटा पीस कि कैसे डेटा तुम उठा सकते हो। सो आई ट्राइड आइडेंटिफाइंग कि भाई क्या रीजन हो सकते हैं फॉर पीपल नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो की रीजंस थे कि क्या तो लाइक समवन लाइक जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं है, उसको मोबाइल टेक चलाना भी आता है, उसके पास पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, सब कुछ है, उसको रिस्क लेने से भी डर नहीं लगता है, एंड वो इन्वेस्ट भी करना चाहता है। ये बंदा ऐसा है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि देखो इस वाले केस में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, सब कुछ है। इस वाले केस में भी रिस्क अवर्स है, इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। रिस्क अवर्शन, प्रेफरेंस, फाइनेंशियल नॉलेज बोल दो, ठीक है, इनकम एंड ट्रस्ट, ये 5 फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं तुम इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे। तो इसके लिए काइंड ऑफ मैं जब भी रिसर्च करूंगा, थोड़ी बहुत रिसर्च तो मैं अपनी रिसर्च से स्टार्ट करूंगा काम करना। तो मैंने एक फिगर निकाला कि देखा कि 30% ही के पास। ये आवाज ब्रेक हो गई है। अच्छा, क्या है भाई चैट में सबने हाँ हाँ कर दिया, अब ठीक है क्या? हेलो, Still it's breaking. स्टिल इट इज ब्रेकिंग। रुको यार फिर एक मिनट। हेलो, इज इट ब्रेकिंग नाउ? Yeah, it's fine now. ओके ग्रेट, चलो। सो शैल आई रिपीट एनी पार्ट? हाँ, ये रीजन वाला पूरा कुछ आवाज नहीं थी। सब ठीक है कि 86% पीपल ही है, मतलब जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 14% ही करते हैं। तो रीजन ये है कि वी आर नॉट लुकिंग एट अ बेस ऑफ 100 एंड देन सेइंग कि 14 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर जस्ट सीइंग एट अ बेस ऑफ 30 पीपल एंड देन सेइंग कि उसमें से 14 इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ वेरी बिग, इलिटरेसी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस कैन बी की गोल्ड एंड ये सारी चीजों पे, इसलिए सेमी अर्बन या रूरल एरियाज के जो लोग हैं दे प्रेफर दैट। तो इसके अराउंड कुछ डेटा देख सकते हो। रिस्क अवर्स, अगेन 72% ऑफ इंडियंस कंसिडर देमसेल्फ एज रिस्क अवर्स, अगेन थ्रू सम सर्वे। ये लिमिटेड इनकम तो सीधा ये कि $2000 ही टोटल इनकम रहती है पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज इनकम तो लाइक काफी और इससे भी कम होगी, मतलब अगर मैं मीडियन इनकम निकाल के देखूं तो, ठीक। तो देन देयर इज की लैक ऑफ ट्रस्ट भी है कि 22% डोंट ट्रस्ट द सिस्टम्स। तो ऐसे तुम कुछ प्रॉब्लम सोच सकते हो कि क्या क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ उनके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, लाइक द लास्ट टू आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ सर, हम जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एक में एलिजिबल नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, डोंट कंसीडर दैट पर्सोना। एंड द सेकंड वन इज की ठीक है, वो ट्रस्ट वाला फैक्टर कैन बी अ वेरी एज केस, या मतलब उतने लोग नहीं होंगे, देर आर बेटर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व।
ऐसे कुछ प्रॉब्लम चूज कर सकते हो एंड फिर उन प्रॉब्लम्स के अराउंड सोच सकते हो कि पर्सोनास एंड एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, गो हेड। So here this risk aversion factor and lack of trust, isn't it like a bit similar कि दोनों चीजें एक ही चीज डिस्कस कर रही है कि इधर पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग कि रिस्क है पैसा डूब जाएगा, वो मतलब एक ही बात नहीं होगी? थोड़ा सा डिफरेंस है कि आई एम नॉट लाइक ऐसा नहीं है ना कि मैं खाली पैसे डूबने से डर रहा हूँ, मैं इस बात से डर रहा हूँ कि भाई यहाँ तो दिस इज नॉट अ फेयर गेम, कि ये फेयर गेम नहीं है इसलिए मैं नहीं खेलूंगा। आई कैन इन्वेस्ट समवेयर इन रियल एस्टेट जहां पैसे डूब जाए, दैट वेयर देर इज अ फेयर गेम आउट देयर। बट यहाँ पे फेयर गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है घपला, ठीक है। FTX crash, like people believe in cryptocurrency, but FTX crash happened. So like a lot of people loses money. वही। तो इससे ट्रस्ट चली जाता है, रिस्क की तो था, लोग रेडी भी थे, पर लगता है भाई ये तो पैसे पता नहीं कब उड़ जाएंगे, ठीक है। रिस्क से ज्यादा मतलब काइंड ऑफ सेम ही है, बट रिस्क में ये पता है ना कि फेयर एंड अनफेयर गेम की बात हो जाती है वहां पे। रिस्क एवर्जन में क्या, लाइक व्हाट डिड यू से? मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं पैसे लगाऊं और मेरे पैसे डूब जाए, सिंपल है कि आई वांट अ फिक्स्ड एनफ रिटर्न, दैट्स द सिंपल, कि मेरे को एफडीज का 6% का इंटरेस्ट ही ठीक लगता है इसका, क्योंकि पता नहीं म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो 12 आएगा कि 2 आएगा, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, ये सारी चीजें तो तुम लोग खुद ही सोच सकते हो, सो माय पॉइंट इज नॉट टू लाइक डिस्कस दिस इन डिटेल। कुछ कुछ पॉइंटर्स ही है कि जो डिस्कस करना चाह रहा था मैं, ठीक है। एंड विल जस्ट डिस्कस फॉर 10 मोर मिनट्स आई गेस, काफी मतलब शॉर्ट रखना था इसको। परसोनास में जब भी तुम परसोनास बनाओ तो याद रखना कि रिस्क कवर नेचर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स को कंसिडर करो तुम। यूजुअली इंडिया में एक रिस्क का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देन रेजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक लैंड एंड गोल्ड है, ये भी एक फैक्टर होता है कि लोग चेंज नहीं करना चाहते। चेंज कर ले तो हो सकता है इसमें अगर लोग आए तो लाइक यू कैन गेट गुड पीपल विद गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड गुड ब्रेन्स आउट देयर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में पीपल लैक लिटरेसी एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं होगी, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट फाइनेंशियल चीजें नहीं समझ पा रहे, तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड गोल्ड जो कर रहा है उसको तुम, दैट कैन बी वेरी गुड टारगेट ऑडियंस टू टारगेट, ठीक है। देन देयर इज टेक लिटरेसी अमंग पीपल, तो यू नीड समवन टू नो बोथ टेक एंड फाइनेंस, टेक ऐप यूज करने के लिए, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं उसको टेक तो नहीं सिखा सकता, ठीक है, कि कोई बंदा जिसको टेक नहीं आती है उसको मैं बोलूँ कि भाई तू ऐप पे आ और सीख मेरे, ठीक है। एटलीस्ट बेसिक टेक का लिटरेसी जो है, आई कैन टीच हिम और आई कैन सिंप्लीफाई। मतलब परसोना में याद रखना कि टेक लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी बोथ आर रिक्वायर्ड। टेक में बेसिक एक्यूमेन की ऐप मोबाइल यूज करना आता हो, एप्स में यू कैन सिंप्लीफाइंग थिंग्स ऑन लाइक मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, चार्टिंग चार्ट्स देखने का तरीका क्या है, पैटर्न आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि कहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एंड नॉर्मल रिसर्च करने का मेथड्स क्या है, वो सारी चीजें तुम काम कर सकते हो कि लाइक if there is a good chunk of people who don't invest due to difficulties in researching, how can you simplify research for them? But in general basic tech acumen या tech literacy पे काम नहीं कर सकते तुम। Investing is not a unilateral decision in Indian families, ठीक है, कि मतलब this is from my own personal experience कि अगर तुम्हारे पास पैसे भी है, तुम इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, तुम रिस्क भी लेना चाहते हो, बट हो सकता है कि तुम्हारे हाउस होल्ड में कोई हो who doesn't want to take a risk, that person being my father in my household, कि भाई क्यों डाल रहा है इसमें पैसे। This can be some pointers to take care of while you make personas. यूजर रिसर्च में सिंपल है, ये तो सबको ही आता है, फॉर्म बना के सर्कुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हारा ऐसा पर्सोना है जो मोबाइल फोन ज्यादा यूज नहीं करता है, मे बी 30s 40s के पीपल है, तो यू कैन ट्राई डूइंग सम अदर स्टफ लाइक मे बी क्या हो सकता है, यूजर इंटरव्यू कर लो। अ गुड वे टू डू यूजर रिसर्च कैन बी थ्रू इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है। So this was an idea which I got from someone from Bits only. I don't remember his name exactly. But उसने फ्लिपकार्ट के केस के लिए ये किया था कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के यूजर रिसर्च कर ले, ठीक है। तो काफी अच्छा आइडिया लगा मेरे को, तो यू कैन ट्राई डूइंग इट। काफी क्विक कैन लाइक वॉल्यूम भी ज्यादा आ जाता है, बहुत लोग रिएक्ट कर देते हैं स्टोरीज पे। अच्छा हाँ, सिद्धांत था। मैं भूल गया था। सो ग्रेट वर्क।
तेरी स्कीम मैंने सबको बता दी अब। ठीक है। आ, तो इसमें मतलब क्वेश्चंस काफी क्लियर होने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किया है नहीं किया है, किया है तो किस में किया है तो कब से किया है, और क्या प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अब देखो बात ये है कि यू आर सॉल्विंग फॉर समवन who is not investing right now. So a good idea can be to survey people who are not investing plus people who just started investing. Like अगर तुम्हारा ऐसा persona है कि जो नहीं कर रहा है, तो उस बंदे को भी कर लो जिसने अभी स्टार्ट किया है, ताकि उससे समझ लो कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया। तो उस डेटा से तुम ये कर सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल ये कर रहे हैं, एंड इस प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन रन टू सर्वेस, एक जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एक जो प्रॉब्लम फेस करके उस प्रोसेस या उस स्टेज से निकल चुका है। ठीक है। सो ऑल्टरनेट सर्विस कर सकते हो तुम। नेक्स्ट इज, बाकी सारी चीजें कॉमन है यार कि सॉल्यूशंस देखो तो बहुत ऐसा, तब बहुत ज्यादा ऐसा तोड़ू फोड़ू के चक्कर में बहुत कॉम्प्लेक्स ना बना लेना। टेक सेवी, टेक से कुछ नहीं होता है। एक्सेप्टेंस एंड क्या बोल सकते हो, नेचुरल, या फिर क्या बोल सकते हैं, आई डोंट हैव अ इंग्लिश वर्ड फॉर इट, बट मतलब ऐसा जेन्युइन एंड सिंपल आना चाहिए, ऐसा कि मैं यूज करूँ फोन ऐसा ना लगे ऑब्ट्रूसिव सा, एन ऑब्ट्रूसिव सॉल्यूशन फॉर मी। एंड एग्जिस्टिंग पर्सन ऐप एंड पर्सोना से सिंक पे होना चाहिए। आ, ठीक है। और बाकी प्रायोरिटाइजेशन मेट्रिक पिटफॉल्स तो तुमको आता ही है। सो ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। Solution में we just need to write the solution, or we also need to paste some screenshots and all. जर्नी बनाने की जरूरत है कि नहीं है? उन्होंने लिखा है वायरफ्रेम बनाओ, तो अगर दो तीन सॉल्यूशन सोचते हो तो उनको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक व्हाट आई प्रेफर डूइंग माई सेल्फ इज कि सॉल्यूशन बनाया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ताकि बंदे को समझ में आए कि कर क्या रहा हूँ मैं। ज्यादा से ज्यादा एक वायरफ्रेम या एक स्क्रीन लगा दी जब सॉल्यूशन ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेप्थ में जब जा रहे हो तब उसको प्रॉपर यूजर जर्नी बनाओ, एंड उस यूजर जर्नी के अक्रॉस स्क्रीन बनाओ, थोड़ा बहुत टेक डिस्कस कर लो कि टेक वाइज कैसे होगा। ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप यूजर जर्नी पे तुम चीजें बता दो, मतलब लाइक एक वॉक थ्रू दे दो इंटरव्यूअर को कि भाई क्या कैसे काम करेगा, एंड थोड़ा बहुत मतलब जो भी ऐसे तुमको लॉजिक या कुछ एक्सप्लेन करना है। ठीक है। Yeah, thank you. Do we have any more questions? So you can also ask questions regarding the, you can say, placement parachute program if you have any, because there were a few people who wanted a kind of orientation कि भाई बता दो क्या होगा। So I will just brief you about it, like अभी पहले इस पे बता दो कोई क्वेश्चंस है तो उसके बाद आई विल मूव टू दैट। कौन करना? सॉरी। डोरेमोन दे। So I'll just open the PDF. I have an- अनुज, इसमें उन्होंने बोला था कि सजेस्ट 2 to 3 ways in which you could solve the problem. तो डू वी हैव टू गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, लाइक 3 अलग अलग सॉल्यूशंस लेके तीनों का ढंग से वायरफ्रेम दिखाना होगा कि मतलब कैसा सीन होगा ये? टाइम पे डिपेंड करता है यार। आइडियली तो ये है कि तीनों एक्सप्लेन कर दो तो बढ़िया ही है। ठीक है। बट या फिर विल प्रायोरिटाइज उसमें भी कि कौन सा ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल है, ज्यादा फीजेबल है, जो भी सॉल्यूशन है तीनों में से एक कोई ढंग से। ऑब्वियसली दिस कैन बी डन। लाइक सिंपल लॉजिक है, अगर तेरे पास टाइम है तू कर लेती रहो। ठीक है। अगर लगता है कि टाइम बैंडविड्थ नहीं है इतना कुछ, तो एटलीस्ट एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू दैट एक्सटेंट कि जो तेरा प्रायोरिटाइजेशन है उसकी सारे पॉइंटर्स बंदे को समझ में आ जाए। लोग क्या करते हैं, दिमाग में सोचते थे कि अच्छा ये ऐसे होगा इसलिए ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, इसलिए ये इम्प्लीमेंटेबल है, या इसको टेक से बिल्ड करना आसान है, डिफिकल्ट है, या इसका एक्सेप्टेंस या रीच कम है। अपने मन में सोच के उसको डाल देते हैं। अब मैं क्या समझू उससे नंबर्स के थ्रू। सो इफ यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन इन डिटेल, व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज कि भाई मेरे को उसको उतना डिटेल दे देना है ताकि उसको लॉजिक समझ में आ जाए, जो भी मैं लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। ओके ओके। ठीक है।
Then, since I don't see any more questions, I will quickly summarize ki what is this parachute plan and how will this parachute help you land safely. So this was a kind of something which we tried doing for the IITs ka placement as well, but not in a concerted and a very detailed way. So trying to perfect the product this time. So तुमने काफी चीजें कर ली है, केसेस खुद से प्रैक्टिस कर लिए हैं अभी तक, आई एम अज्यूमिंग, एंड केसेस प्रैक्टिस करने के साथ साथ फ्रेमवर्क सीख लिए हैं, केसेस कैसे करना है, डेक बनाने पे भी फ्लिपकार्ट की डेक बनाई होगी या फिर और कुछ डेक्स बनाई होगी, तो यू हैव सम काइंड ऑफ रिलेवेंट पीएम एक्सपीरियंस और पीएम लाइक एक्सपीरियंस। अगर नहीं भी है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इट। डेक डिजाइन ये सारी चीजें का थोड़ा बहुत आइडिया है तुमको ऑलरेडी, and you also have idea about cases and practicing with peers, but what you need right now इसके अलावा इसकी some finishing touch to things की resume पे क्या चीजें कैसे लिखनी है अगर कहीं अप्लाई करना है, लाइक अगर ग्रो आती है तो ग्रो आएगी, तो सिंस इट्स अ फिनटेक एंड कुछ कुछ चीजें हमको पता है कि उन्होंने आईआईटीज में क्या पूछा था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, उसके थ्रू की क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं रेज्यूमे में, क्या रिमूव करना है। देन द सेकंड पार्ट इज की प्रोडक्ट के अराउंड तो बहुत प्रेप हो रही है, व्हाट अबाउट द नॉन प्रोडक्ट प्रेप फॉर एन इंटरव्यू, कि उससे अगर रेज्यूमे से कुछ पूछा, मान ले पूछ लिया, एचआर ने कुछ पूछा, मतलब एचआर टाइप क्वेश्चंस या बिहेवियरल क्वेश्चंस, उसको प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से कैसे आंसर करना है, कि ऐसा नहीं मैंने ट्राई किया एसडी मेरा मन नहीं लगा मैं प्रोडक्ट पे आ गया, या मेरा PS2 या PS1 में डाला था SCPI से इंटर्न मिल गई तो मैंने कर ली। अब देयर शुड बी सम लॉजिक कि इंटर्न तो मेरे को प्रोडक्ट की चाहिए थी बट मेरे को एचडी की मिल गई तो मैंने एचडी की इंटर्न ही कर ली। अब इस टाइप के आंसर्स नहीं देने होते हैं। अगर मिल गई एचडी की तो ठीक है, यू कैन आई कुड से दे कि भाई तेरे को एचडी की मिल गई थी बट प्रोडक्ट तो तू वहां भी बना रहा था ना, कुछ तो बिल्ड करता होगा, डेवलपमेंट भी कर रहा था, तो क्या सीखा वहां, ये बता दे मेरे को प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट। तो वो सारी चीजें, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग विद पीपल हु हैव गॉन थ्रू वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, जो ऑलरेडी वो ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं जिस ब्रिज को तुम अभी क्रॉस करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड लास्टली इसकी सम केसेस का एक लाइक व्हाट यू डू, तुम खुद प्रैक्टिस कर लेते हो, कुछ चीजें तुमको समझ में नहीं आती कि सामने वाले बंदे ने बोल दिया उसने कि भाई मैंने तो ऐसे सॉल्व किया था, मैंने ऐसे देखा था, बट इज दैट अ राइट वे, and like what we saw right now ki not everyone is aware about every product, every industry and the nuances there. So what we have done is कि we have 10 recorded sessions approximately जहाँ पे तुम कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के कुछ कुछ nuances and a case on it देख सकते हो, and case will be like कुछ product design होगा, कोई product improvement होगा, covering all the common case types, ठीक है। तो recordings we have the recorded videos, we'll upload it on our portal and you will get the credentials to access them those videos, and just I'll move ahead, as I go ahead I'll tell you more about it. तो लाइव सेशंस में we'll have 4 लाइव सेशंस, फर्स्ट विल बी मतलब एक सेशन रखेंगे हम लगभग 2 घंटे का, एंड विल कैन एक्चुअली स्ट्रेच इट, ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे का ही रखेंगे एक ही दिन, अगर लगता है कि वी नीड टू ब्रेक इट इनटू 2 सेशंस एंड ऑन 2 डेज वी कैन डू दैट, जहाँ पे हम सारे बेसिक केसेस पे जो भी आते हैं डिजाइन इंप्रूवमेंट उनके एक बेसिक बेसिक रफ फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, कि अ फ्रेमवर्क विच वी यूजुअली डिस्कस व्हाइल वी रन द फुल कोहोर्ट। तो जिसने फुल कोहोर्ट अटेंड किया उसके लिए होगा कि काइंड ऑफ रिकैप हो जाएगा, जिसने नहीं किया है उसके लिए जो तुम्हारा खुद का फ्रेमवर्क होगा उसका एक वैलिडेशन हो सकता है, या उस पर तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कुछ चीजें, या यू कैन हेल्प अस इम्प्रूव इफ यू हैव अ बेटर क्या बोल सकते हैं फ्रेमवर्क, कुछ भी जो है वी आर हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट दैट। सेकेंड इज कि कुछ कंपनीज ओवरलैप करेगी विथ द आईआईटीज का प्लेसमेंट सीजन एंड योर प्लेसमेंट सीजन, सो व्हाट विल डू इज कि विल गेट those people and we'll get them on a call and we'll discuss कि भाई क्या पूछा था, कैसे पूछा था, क्या चीजें याद रखनी है, क्या केस टाइप्स थे, and we'll document everything and we'll share it with you. The third is कि writing resumes in the language of OPM की क्या चीजें लिखनी है, and then explaining resumes in the language of OPM की कैसे बताना है एक product point of view से अपने resumes को। मेंटर मॉक्स एंड रिव्यूज वाला जो पार्ट है, तो दिस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट आई वुड से, कि भाई खुद से केस प्रैक्टिस करना एंड एक मेंटर के साथ केस प्रैक्टिस करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। सो फर्स्ट विल बी कि देयर आर 3 ऑफरिंग्स हियर, कि रिज्यूमे रिव्यू भी 1-on-1 करेगा वो तुम्हारे साथ, रिज्यूमे के लिए एक एचआर मॉक भी रहेगा एंड प्रोडक्ट मॉक्स भी रहेंगे, ठीक है। सो विल ऑल्सो ट्राई कि इफ वी हैव बैंडविड्थ तो हम भी आ जाएंगे इंटरव्यू में, बट वी हैव मेड डिटेल गाइडलाइंस इन सारी चीजों के लिए, सो दैट एवरीथिंग गोज इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे, एंड ऐसा ना हो कि मेंटोर प्रॉपरली कवर नहीं कर पा रहे चीजों को, वी हैव ट्रेन्ड देम एंड हैव मेड गाइडलाइंस, ठीक है।
केसेस एंड कॉन्सेप्ट्स पे, तो इस पे लाइक वी आर कवरिंग ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम फिनटेक, पेटीएम से गेम्स पे जाके व्हाट्सएप नेट मतलब पर्सनल मैसेजिंग, नेटफ्लिक्स, देन यू हैव द ई कॉमर्स एंड द हॉस्पिटैलिटी, ग्रो, स्विगी, एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ केसेस, गेस्टिमेट्स, टेक वाला भी है, ठीक है। टेक बेस्ड केस अगर कहीं आ जाता है तो उसके लिए भी एक ग्रो का बहुत अच्छा केस है, एंड दैट्स ऑल ऑफ दीज केसेस बोल सकते हैं डेटा, वी हैव ट्राइड टू कीप इट एज क्लोज टू रियलिटी, ठीक है। ग्रो का जो केस है ऑन टेक, दैट इज तो कंप्लीटली रिलेटेड एक्चुअली समथिंग व्हाट ग्रो डिड, ठीक है। द नेक्स्ट इज कि बस भाई, अब सारी ज्ञान की बातें हो गई, अगर कोई क्वेश्चन है तो आई कैन टेक एनी क्वेश्चंस हियर एंड देन वी कैन मूव टू की लाइक टाइमलाइंस क्या है एंड प्राइसिंग क्या है। ठीक है, नो क्वेश्चंस। प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है क्या इसके अंदर? सॉरी। प्लेसमेंट असिस्टेंस मतलब आपका कोर्स खत्म हो जाता है हाँ हाँ। तो हेल्प मिलती है क्या, मतलब कि जो कैंपस में अगर नहीं आ रही कंपनियां तो समथिंग लाइक दिस कि स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है, मतलब दिस इज नॉट एज टारगेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस, बट इवन आफ्टर द कैंप एंड्स अगर तू कहीं अप्लाई कर रहा है, यू नीड सम हेल्प, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट, बट डेडिकेटेड असिस्टेंस का कोई प्रोग्राम नहीं है एज ऑफ नाउ। इम्पोर्टेंट। थैंक यू। ठीक है। Last is key. What are the plans that you can choose from? So you have two options. If someone wants key one-on-one pura the entire plan with everything, it's for 3499, and the one with just like the recorded cases and you can say industry insights or concepts and these live sessions plus the recording. Like if someone needs, so just give me a minute. Just charging. So that's for 2499. And tentative timelines ये है कि we'll start from Monday, ठीक है, we'll start from the resume review, resume points वाला session, resume tips. We'll try to cover all these four क्या बोल सकते हैं live sessions by 25th, because I have heard कि 27th से कुछ चीजें start हो सकती है for some people, or some people have मतलब ऐसा information है, like you people can better validate it कि 3rd of Jan से कुछ चीजें start हो, बट आवर गोल इज कि हम इस वीक लाइक द नेक्स्ट वीक विच स्टार्ट्स फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, उस वाले वीक में सारी लाइव क्लासेस कंप्लीट कर दे। नाइट में रहेगी क्लासेस बिकॉज डे पे वी डू आल्सो वर्क समवेयर फॉर ब्रेड एंड बटर, ठीक है। बट रिकॉर्डिंग्स होगी, रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर्ड फॉर ऑल दोस 4 लाइव सेशंस, नो वरीज कि अगर छूट जाता है कुछ हो जाता है, बट आई वुड प्रेफर कि लाइव आके अटेंड करो। एंड उसके बाद जो तुम्हारे को एक्सेस है टू दीज रिकॉर्डेड सेशंस विल स्टे, ऐसा नहीं है कि विल जस्ट स्टे फॉर 2 weeks until you get placed, ठीक है। और इवन आफ्टर यू गेट प्लेस, इफ यू वांट टू हैव एक्सेस, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट कि जब तक तुम चाहो तब तक रहेगा। नेक्स्ट इज केसेस, केसेस पे दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द बेयर मिनिमम। Meanwhile, this is what we promised at the minimum कि भाई ये तो मिलेगा ही, विल ट्राई कि भाई और अगर केसेस मेंटर रेडी है लेने को, एंड वन ऑन वन जो भी तुम्हारे डाउट्स है, जो भी तुमको ऐसे कंसल्टेशन चाहिए, विल डेफिनेटली ट्राई हेल्पिंग विद दैट। सो विल आल्सो ऐड यू टू अ ग्रुप विद ऑल द मेंटर्स देयर। सो अगर मान लो तुमको मेंटर लॉट हुआ अर्बन हेल्थ का, तुमको पूछना है ग्रो का, ठीक है, तो उस ग्रो वाले मेंटर से कैसे बात करनी है, तो एक तो हम डॉक शेयर ही कर देंगे, बट विल आल्सो ट्राई कि दोस क्वेरीज आर आंसर्ड। बट यस, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेंगे, बट यस यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू देम एज वेल। टाइमिंग्स क्या होंगे रात को? 9 to 10। भैया इसको रजिस्टर कहाँ से This is the form which you need to fill. Once you fill this form, you'll get the details की क्या details है, like where you need to pay and what are the modes for payment and everything. And for those live sessions, what will the time? 9 to 10? टाइम फिक्स्ड नहीं है, बट यूजुअली यही 9:30 to 10:30 रहेगा शायद। Okay. ठीक है। Any more questions?
ठीक है, आई सी नो मोर क्वेश्चंस एंड वैसे तो डेक रिव्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑफरिंग दैट वी आर गिविंग, बट अगर किसी को ऐसे कुछ आइडिया है, कुछ वैलिडेट करना है, पूछना है, तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी. But yes, my response will be subject to my availability, but I'll try to answer as many queries as possible. ठीक है.